नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि आने वाला ये साल 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आरती मक्कर जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आरती जी का स्वागत करते हैं। आरती जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार ज्योति जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। आपको बता दें कि यदि आप भी अपने आने वाले वक्त के बारे में, साल 2022 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अभी से ही कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको बताया जाएगा आपके आने वाले वक्त के बारे में। उसके साथ ही क्या कुछ उपाय हैं जो आपके लिए बेहतर साबित होंगे, ये भी बताया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स साल 2022 के बारे में। आरती जी, सबसे पहले शुरुआत करें कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है। उससे पहले जानना चाहूंगी कि टैरो कार्ड्स होते हैं, कैसे हमारे जीवन के बारे में हमें सब कुछ बता सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी। टैरो कार्ड्स ज्योति जी एक मिस्टिकल सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है जो कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एनालिसिस करवाती है। उससे हमें पता चलता है कि रीडिंग क्या होती है। एक्चुअली ये हमारी प्रेजेंट एनर्जी पे काम करता है। जब हमारी एनर्जी से कोई एक कार्ड ओपन होता है तो हमें पता चलता है कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ और जिसकी वजह से हम प्रेजेंटली किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, और इसका रिफ्लेक्शन हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसीलिए ये टैरो रीडिंग जो है वो एनर्जी बेस्ड होती है। ये हमारी प्रेजेंट एनर्जी पे काम करती है एक्चुअली। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, टैरो कार्ड्स किस तरह से हमारी एनर्जी पर काम कर हमारे जीवन के बारे में बताते हैं, इसके बारे में चर्चा की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2022 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जी आरती जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो 2022 है वो हमारी राशियों के लिए कैसा रहेगा। हम बात करें हेल्थ की, हम बात करें वेल्थ की, या हम बात करें रिश्तों की, क्योंकि हमारे जीवन में यही तीन चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाती हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इन सब चीज़ों को सुधार भी सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में ये कैसा रह सकता है। सबसे पहले राशि है एरीज, मतलब मेष राशि। मेष राशि के लोग थोड़े हठी होते हैं, वो दृढ़ निश्चित होते हैं और वो बहुत सारे लोगों को ना प्रेरित करते हैं अपनी तरफ कि आप हमारे जैसे बनिए। क्यों? क्योंकि वो रिस्क टेकिंग बहुत होते हैं, वो बहुत जल्दी रिस्क लेते हैं और वो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते, और इसी के चलते उनका सामना कभी कभार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ज़िद्दी बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो थोड़े ज़िद्दी होने के कारण बहुत लोगों की उनके साथ अनबन रहती है। आइए देखते हैं कि टैरो हमें क्या बताता है एरीज के बारे में, कि उनका आगे आने वाला साल हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस में कैसा रहता है। एरीज जो साल है उनके लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है ये साल। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ उनकी बहुत अच्छी होने वाली है। वेल्थ, जो कोरोना वायरस है, जिसने जॉब्स ले लिए हैं, लोगों का जो मनी मैटर्स है वो बहुत वीक हो गया है, वो बहुत परेशान रहते हैं मानसिकता से। तो आगे आने वाले टाइम में, इस साल में 2022 में भी वो बहुत अच्छा होने वाला है। उनके रुके हुए सारे काम कंप्लीट होने वाले हैं। अगर हम बात करें कि अगर किसी ने बिज़नेस सेटअप करना है, तो बिज़नेस सेटअप करने के लिए उनकी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस साल में सॉल्यूशन मिल जाएगा उनको, और वो आगे प्रोसीड कर जाएंगे। उनका अच्छा होने वाला है। रिलेशंस में भी जो छोटे मोटे, जैसे हम देखते हैं कि परिवार में थोड़े झगड़े चलते रहते हैं सबके बीच में, जो बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है, अनबन चलती रहती है, तो उनका इस साल में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये साल उनके लिए, एरीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सा उपाय बताना चाहूँगी, क्योंकि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट हमें कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते किसी भी चीज़ के। तो उसके लिए आप बस, जो पूर्णिमा की रात होगी, जो फुल मून नाइट है, उसमें आप चंद्रमा को जल दीजिए। ये सबके लिए एप्लीकेबल है फॉर एरीज। तो आप जो भी करेंगे ना, आपके धीरे धीरे देखिएगा, यू विल सी कि आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला वक्त, इसके बारे में हमने जाना। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। जी आरती जी, वृषभ राशि की अगर बात करें तो कैसा रहेगा उनका आने वाला समय। वृषभ राशि के जो लोग होते हैं वो
बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनमें पावर बहुत होती है हर चीज़ को करने की, बहुत हाई एनर्जी के लोग होते हैं। तो आई एम ग्लैड कि जो वृषभ राशि के लोग हैं वो आगे के लिए भी उनका जो कार्ड आया है वो बहुत अच्छा आया है। मतलब इट्स अ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि गॉडली पावर होती है, जैसे सन की जो पूरी पावर एनर्जी होती है, जो हाई एनर्जी होती है, वो आने वाले साल में उनके बहुत डबल होने वाली है। अगर कोई कंसीव करने की लेडी सोच रही है या किसी ने कंसीव किया हुआ है तो इट्स अ गुड साइन कि उनके आगे आने वाले जीवन में बहुत हेल्दी बेबी होने वाला है 2022 में। तो वेल्थ भी उनकी बहुत पावरफुल रहेगी, क्योंकि पावरफुल का कार्ड आया है। तो पावर मीन्स कि आपके पास गॉडली पावर आने वाली है, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, तो बहुत अच्छा होने वाला है। रिलेशंस भी आपके बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं 2022 में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि के जातकों का ये आने वाला वक्त कैसे रहने वाला है, उसके साथ ही क्या कुछ उपाय हैं जो उनको करने हैं। जी मैम। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके अंदर ज्ञान की कमी नहीं होती, वो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। वो जिस काम को सोच लेते हैं वो करके छोड़ते हैं, और वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अल्टीमेट होता है। वो मजाकिया किस्म के होते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ पे उनको बस मजाक करना होता है। तो जो मिथुन राशि के लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जेनरस होते हैं। साथ ही साथ क्योंकि वो इतने मजाकिया होते हैं तो कभी कभार वो नर्वस बहुत हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंट रहते हैं, इतनी जल्दी से डिसीजंस नहीं ले पाते मिथुन राशि के लोग। तो आइए देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए हमें टैरो कार्ड क्या हमें बताता है। मिथुन राशि के लिए भी जो आगे आने वाला साल है वो अच्छा है। उनके पास गॉडली पावर तो है ही है, और उनके ज़िंदगी में जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो इस साल उनके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रहेगा। उनका जो अगर किसी का बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो उनकी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी। किसी की शादी होनी है तो वो इस अगले साल तक हो जाएगी, अगर किसी की बातचीत चल रही है। अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो उनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों इस साल स्टेबल रहेंगी, कोई डिसीज़ उनको नहीं होंगी। बट इस साल लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सा एक है कि जो ऑलरेडी वैसे तो सब सज धज के ही जाते हैं जब किसी से मिलने जाते हैं या किसी की शादी होती है, तो लेकिन ये साल अगर वो अपने पर्सनैलिटी पे और ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये उनके लिए और भी अच्छा रहेगा। ये उनके लिए मतलब कहते हैं ना कि वंडर्स कर देगा। तो वो आप जाइए, सज धज के जाइए, परफ्यूम लगाइए, मेकअप कीजिए, घूमिए फिरिए, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए ये साल। जी तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारा ये प्रयास है कि हम आपको बताएं कि आपका जो आने वाला वक्त है, आपका जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही आपको इस साल में क्या कुछ उपाय करने हैं जो आपको और बेहतर कर सके, आपके जीवन को और बेहतर कर सके। तो लगातार आपको कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। जी आरती जी। कर्क राशि के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। वो बेसिकली जो ध्यान रखते हैं वो अपने इंट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर उन्हें कोई भी फैसला लेना है तो वो इधर उधर से नहीं लेंगे, वो हमेशा अपने इंट्यूशंस पे वर्क करते हैं। वो किसी भी इंसान पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते, और अपने फैमिली रिलेशंस के लिए वो ओवर पॉजेसिव और ओवर इमोशनल होते हैं कि मतलब हर चीज़ जो है उनको उनसे पूछ के करी जानी चाहिए। उनको बिन बताए करेंगे तो वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, ये उनके अंदर होता है। तो आइए देखते हैं कि कर्क राशि टैरो कार्ड क्या कहता है। कर्क राशि के लिए जो है थोड़ा सा ये साल, अगर रिलेशंस की बात करी जाए तो थोड़ा सा उनके लिए ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत जो पर्सनैलिटी है उनकी इमोशनल और ओवर पॉजेसिव है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो अपने लाइफ में पेशेंस बना के ज़रूर रखें। तो क्योंकि इस साल जो है उनको जो वेल्थ की भी प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी माइनर आ सकती है, क्योंकि जहाँ पे रिलेशंस आता है वहाँ पे मनी मैटर्स भी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाते हैं। तो आपको हर चीज़ में पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, तो जो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है उसको थोड़ा सा ओपिनियन दीजिए, किसी एक थर्ड मैच्योर्ड पर्सन से बात कीजिए जिनको इस बारे में नॉलेज हो, जो पार्टनरशिप फर्म रन करते हैं।
ओवरऑल इट्स स्टेबल। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको समझदारी से बहुत काम लेना है, आपको भावुकता में नहीं लेना, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी इमोशनल वाली है। तो आगे आने वाले साल में बस इतना ही कहूँगी कि पेशेंस रखिए और आगे आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला वक्त, इसके बारे में चर्चा की और आपको बताया कि थोड़े से पेशेंस रखना, थोड़े से सब्र करना जरूरी है और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कि क्या कुछ उपाय जो हैं वो कर्क राशि के जातकों के लिए करना बेहद जरूरी है। जी आरती जी। कर्क राशि के लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप हर रविवार संडे को सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे फादर होते हैं। हम सूर्य भगवान को हमेशा एक फादरली फिगर में देखते हैं। तो अगर आप सूर्य भगवान को रोज़ सुबह जल चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर रोज़ नहीं हो सकता तो आप संडे के दिन ज़रूर जल चढ़ाइए और उनको प्रे कीजिए कि आपके जितने भी जीवन में रुकावटें हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं वो उनका निवारण करें। फादर हमेशा अपने बच्चे की बात ज़रूर सुनता है। एक ये छोटा सा उपाय है, ये आप कीजिए, आप देखिएगा कि आपके जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं वो अपने आप धीरे धीरे जो आपके फादर हैं वो लेते चले जाएंगे एंड यू विल गेट द पावर एंड एनर्जी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, लगातार हम बात कर रहे हैं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला वक्त। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला समय। जी आरती जी। सिंह राशि के लोग थोड़े से वो होते हैं, कॉशियस होते हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, मजाकिया भी होते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए वो बहुत लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो स्टब्बन बहुत होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं और कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। जब उनको गुस्सा आता है तो वो मतलब उनको आप रोक नहीं सकते हो, वो फिर जो बोलते हैं वो बोलते ही चले जाते हैं। ये लियो के साथ होता है। बट चलिए देखते हैं कि आगे आने वाला साल लियो के लिए कैसा रहता है। लियो के लिए आगे आने वाला 2022 जो है वो मतलब जैसे होता है ना कि एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है। अब जो उन्होंने जो पास्ट में जो उनका जो बैड टाइम्स रहा होगा, वैसे तो रहता नहीं है क्योंकि सिंह राशि अपने आप में एक शेर की राशि होती है, वो किसी से डरता नहीं है। बट उनका आगे आने वाला जो साल है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। उनका जैसे एक व्हील चक्र होता है ना, फॉर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो उनका जो फॉर्च्यून वाला टाइम है वो बस आने वाला है। उन्होंने जो बीज बोया है अब वो पौधा बनना है और पेड़ बनने के लिए तैयार है। तो लियो के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म अच्छा फल देंगे। बुरे कर्म किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर फल भी हमको वैसा ही मिलेगा। लियो के लिए एक छोटा सा उपाय सेम वही है जो कर्क राशि के लिए था कि आप भी सूर्य भगवान को जल दीजिए कि आपके जो छोटे मोटे रुके काम होंगे वो सब संपूर्ण हो जाएंगे, सब कंप्लीट हो जाएंगे और सारी रुकावटें जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं अब अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। जी आरती जी। कन्या राशि के लोग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो बहुत कॉशियस होते हैं। जो उनकी अप्रोच होती है वो बहुत एनालिटिकल होती है। वो इतनी जल्दी मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम किसी की बात सुन लेते हैं और समझ लेते हैं और अप्लाई करते हैं। कन्या राशि के लोग वैसे नहीं होते। वो अपनी सोच को पहले हर चीज़ को, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए जो इस तरीके के लोग होते हैं वो थोड़े ट्रस्टवर्दी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। दूसरी बात, वो गोल ओरिएंटेड बहुत होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो कन्या राशि के लिए देखते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग हमें 2022 कैसा रहेगा ये बताती है। टैरो कार्ड रीडिंग के हिसाब से कन्या राशि जो है उसके लिए साल एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला साल रह सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि आपने कुछ पुरानी चीज़ें छोड़ी हैं और अब आप एक नई जर्नी पे 2022 में आएंगे। आप इस दिसंबर तक सब कुछ अपना जितना भी पुराना है, आपकी कोई पार्टनरशिप हो या फिर कोई आपके बैड हैबिट्स हों, कोई बैड आपकी प्रॉब्लम्स हों जिसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। यूजुअली क्या होता है, हम बहुत सारे थॉट्स को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम उनसे निकल नहीं पाते हैं। जब हम निकल नहीं पाते हैं तो वो हमको आगे जाके बहुत परेशान करता है। एंड देन विल ब्लेम कि
किसी दूसरे ने हमारे साथ ऐसा किया, नहीं, दूसरा नहीं करता, वो हम ही होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड करके आगे अपनी जर्नी पे चलते हैं। तो आपसे बस यही कहूँगी कि आपकी जो वेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है, आपके रिलेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आप पुरानी बातों को सबको भूलिए और एक नई बिगनिंग को शुरू कीजिए, बिकॉज इट्स अ स्टेज ऑफ अ न्यू बिगनिंग, न्यू ईयर विद न्यू बिगनिंग। अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सीवियर है तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बेटर है कि आप एक सेकंड ओपिनियन लीजिए एंड यू विल गेट कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एक छोटा सा उपाय और है जो कन्या राशि के हैं। कन्या राशि के लोग गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बुद्धिमान बहुत होते हैं और बहुत एनालिटिकल होते हैं। उनकी लाइफ में जो छोटे मोटे हर्डल्स होते हैं, मेजर हर्डल्स वो नहीं आते, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं हर चीज़ का। उनको कोई इतनी आसानी से चला नहीं सकता। तो छोटे मोटे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं ना, अगर आप गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल गेट द वंडर्स। तो आपको और प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। अब बात करेंगे अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के लिए ये वक्त कैसा रहेगा और आने वाले साल में क्या कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि तुला राशि के जातकों को क्या कुछ उपाय करने हैं इस साल। जी आरती जी। तुला राशि के लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, वो सोशल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तुला राशि के लोगों को मतलब अकेले रहने से तो बहुत नफरत होती है, वो अकेले नहीं रह सकते, उनको साथ में कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। चाहे हम बात करें दोस्तों की, चाहे हम बात करें ऑफिस में, चाहे हम बात करें हस्बैंड की, तो उनको अपने साथ में कोई एक प्रोटेक्टिव शील्ड चाहिए ही चाहिए होती है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। और तुला राशि के लोगों के अंदर एक चीज़ बहुत देखी जाती है कि वो मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि उनकी इमेज डाउन हो जाएगी, वो मैनिपुलेट कर लेते हैं हर सिचुएशन को। ये एक, इसको हम क्वालिटी भी ले सकते हैं और इसको हम एक डिसक्वालिटी भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड हमें तुला राशि के बारे में क्या बताता है कि उनका आगे आने वाला 2022 कैसा रहेगा। तुला राशि जो है उनके जीवन में अब जस्टिस होने वाला है। अगर वो किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व्ड हैं या कोई लीगल मैटर लीगली फंसा हुआ है या किसी का डिवोर्स केस चल रहा है या फिर किसी की मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन केसेस चल रहे हैं, कोई पार्टनरशिप की प्रॉब्लम चल रही है, बेसिकली आपके जितने भी लीगल मैटर्स होंगे ना वो इस साल सॉर्ट आउट हो जाएंगे 2022 में। ये इसके लिए तो बहुत अच्छा साल है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर चुके हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी, अगर हम वेल्थ की भी बात करें तो जहाँ लीगल मैटर्स आ जाते हैं, जहाँ कोर्ट केसेस आ जाते हैं, वहाँ पैसा जो है वो बिल्कुल पानी की तरह बहता चला जाता है। तो इस साल जो है आपका, आप इस चीज़ से रिलीव होने वाले हैं कि आपके जितने भी केसेस होंगे वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हेल्थ हमारी ऑलरेडी, जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारी अफेक्ट करती ही करती है, तो जैसी वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी आपकी हेल्थ भी धीरे धीरे ब्रिंग अप होती चली जाएगी, तो उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि जो तुला राशि है वो भी अगर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जी को जल चढ़ाएंगे और उनसे प्रे करेंगे तो उनके लिए ये वर्क और जल्दी हो जाएगा। धीरे धीरे नहीं होगा, फिर ये और जल्दी हो जाएगा। जी तो बिल्कुल दर्शकों, साल 2022 प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ उपाय करने हैं, इस विषय पर चर्चा हमारी लगातार जारी है और हम बात करेंगे अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। साल 2022 कैसा रहने वाला है, क्या करें क्या ना करें, इसके साथ ही क्या उपाय हैं जो उनके लिए बेहतर होने वाले हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। जी आरती जी। अब वृश्चिक राशि के लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनको अपनी इंट्यूशन पावर पे बहुत बिलीव होता है। मतलब उनकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होती है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो झट से पहचान लेते हैं और उनको समझ में आ जाती है कि सामने वाला हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है, तो वो फिर बहुत सतर्क हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। दूसरी ही तरफ ये थोड़े वायलेंट बहुत होते हैं, तो इसीलिए देखते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए आगे आने वाला साल उनका कैसा रहता है, जानते हैं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए जो आगे आने वाला 2022 है वो बहुत बैलेंस रहने वाला है। वो हर चीज़ को आप बैलेंस करना सीखेंगे। अगर आपके जीवन में आप किसी भी चीज़ को नहीं संभाल पा रहे हैं, कभी कभार क्या होता है कि जब हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आपके जीवन में वो बैलेंस आप सीखेंगे कि आपको हर चीज़ को कैसे करना है। आपके अंदर बहुत पेशेंस आने वाले हैं। यू विल बी कूल एंड काम दिस ईयर। जितनी भी परेशानियां थी वो सब शांतिपूर्वक कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। आपके लिए ये ईयर एक मतलब गॉडली ब्लेसिंग की तरफ होगा कि आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल तीनों बैलेंस हो जाएगी। और जब ये तीनों बैलेंस हो जाती हैं तो सारी परेशानियां हमारे जीवन में से चली जाती हैं। हम बात करें चाहे हेल्थ की, हम बात करें चाहे वेल्थ की, हम बात करें चाहे रिश्तों की, क्योंकि हमारी माइंड, बॉडी, सोल तीनों ही इन चीज़ों से कनेक्ट होती रहती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय है कि वो अपने आप को बहुत सजा धजा के रखें, सज धज के रहें, संवार के रखें अपने आप को। परफ्यूम तो लगाएं ही लगाएं। जब भी घर से बाहर जाएं, आप कुछ भूल जाएं, आप पर्स भूल जाएं, बैग भूल जाएं, परफ्यूम लगाना ना भूलें, क्योंकि जो आपको जो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी ना वो वहीं से करेंगी। इट विल वर्क लाइक अ मैग्नेट इन योर लाइफ। जी तो बिल्कुल दर्शकों, क्या कुछ उपाय करने हैं वृश्चिक राशि के जातकों को, इस बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा उनका साल 2022 और क्या कुछ उपाय हैं जो उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। जी आरती जी। धनु राशि के लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है और उनको पसंद है कि उनकी जो सराउंडिंग है वो बहुत खुश मिजाज रहे, और क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है, वो हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि लोग ऊपर से सोचते हैं, डिसीजन लेके उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन धनु राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत गहराई तक सोचते हैं, आगे तक सोचते हैं कि उनको इस चीज़ के क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या उनके जीवन में वो फलदायक रहेगा या नुकसानदायक रहेगा। उनको घूमना फिरना पसंद है। उनको कोई बोले रात को कि चल हम घूमने चलें तो वो कहेंगे हाँ चलो। वो इन चीज घूमने फिरने के बारे में कुछ नहीं सोचते, वो उनको बहुत शौक होता है। और देखते हैं कि उनके लिए टैरो कार्ड क्या बताता है 2022 उनके लिए कैसा रहेगा। लीजिए, आपके लिए तो और बड़ी खुशखबरी आ गई। आपको वैसे ही घूमने फिरने का शौक है तो जो धनु राशि के लोग हैं उनको तो बाहर जाने का मौका मिलने वाला है। वो तो अगर आप प्लान कर रहे हैं या आपकी करियर में या जॉब में किसी में भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की तो छोड़िएगा मत, क्योंकि आपको अब्रॉड जाने का मौका मिलने वाला है बहुत जल्दी। इस साल में तो पक्का ही मिल जाएगा, तो उस चीज़ को छोड़िएगा मत। आपसे बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि वो आने वाला है बहुत जल्द। वर्ल्ड टूर भी आ सकता है और हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ में कोई कमी नहीं रहने वाली इस बार। धनु राशि के लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप अपने गुरु की पूजा ज़रूर कीजिए। गुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए। अगर आपके बॉस हैं और आप उनको अपने जीवन में इंस्पिरेशन मानते हैं या मानते हैं कि आपने उन्हीं से सब कुछ सीखा है और वही आपके रियल टीचर हैं, तो उनके साथ आप जुड़े रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स को लेते रहिए, उनको पूछते रहिए, उनको रिगार्ड कीजिए, उनकी कभी बुराई मत कीजिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं नेचर के, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते, बहुत संजीदा होते हैं। कोई प्लान बनाएंगे तो इतना रियलिस्टिक और सॉलिड बनाएंगे कि उसको तो वो कंप्लीट कर ही देंगे। उसके अंदर कोई भी टिट एंड बिट्स नहीं रह जाते उनके। तो इसलिए आइए देखते हैं कि मकर राशि के लिए आगे आने वाला नया साल कैसा रहता है। मकर राशि के जीवन के लोगों के जीवन में एक अब न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी 2022 में। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं तो आपके जीवन में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप हर चीज़ को बैलेंस करके ज़रूर चलिएगा, क्योंकि जहाँ पे आपके जीवन में बैलेंस होगा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अपने आप डोर स्टेप आएंगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मकर राशि के लोगों, अगर रिलेशंस की बात की जाए तो अगर आपने पार्टनर की बात करनी है या फिर आप अपनी शादी की बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड की भी बात कर रहे हैं
और कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो बस आपके 2022 में अब आने वाली है। इट्स अ साइन ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन 2022। जो मकर राशि है, मकर राशि के लोगों के लिए एक छोटा सा सिंपल सा एक उपाय है कि वो किचन में खाना ज़रूर खाएं। किचन में खाना खाने से उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जैसे अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वो जो टाइम पीरियड है वो अर्ली हो सकता है। तो आप उनके लिए आप किचन में खाना खाना शुरू करें, और हो सके तो हनुमान जी की भी पूजा शुरू कर सकते हैं। आप हर मंगलवार को हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़िए, यू विल गेट द रिजल्ट सून। जी तो बिल्कुल दर्शकों, मकर राशि के जातकों को जो भी उपाय बताए गए हैं नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी अगर आपके इस साल में आने वाली है तो वो जरूर दूर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब आखिरी 2 राशि यानी कुंभ और मीन के बारे में। जी आरती जी। जो कुंभ राशि के लोग हैं ना, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, उन्हें दोस्त बनाने बड़े अच्छे लगते हैं, क्रिएटिव माइंड होते हैं, वो अपने ग्रुप को छोड़ नहीं सकते और उन्हीं के लिए वो बहुत लॉयल भी होते हैं। जहाँ लॉयल्टी आती है वो ऑनेस्टी साथ चल कर आती है। तो आइए देखते हैं कि क्या 2022 बताता है। कुंभ राशि के लिए ये साल थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो थोड़ी सी और एराइज और हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को बहुत कूलली कामली निकाल लेंगे तो वो प्रॉब्लम्स वहीं स्टेबल हो जाएंगी, वो बढ़ेंगी नहीं। आपको सिर्फ पेशेंस रखना होगा। पेशेंस के अलावा आप उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की या रिलेशंस की या हेल्थ की, तो वो आगे आने वाले टाइम में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम कर सकती है 2022 में। तो इसलिए थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग से चलिएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप पे भरोसा रखिएगा, आपके आने वाला 2022 जो है वो अच्छा चला जाएगा। मीन राशि के लोग जो होते हैं वो बहुत ग्रेट थिंकर्स होते हैं, उनके आइडियाज़ बहुत अलग से होते हैं और वो उन्हीं आइडियाज़ के साथ मार्केट के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें करियर की, तो वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और वो क्रिएटिव बहुत होते हैं। तो इसलिए जो सक्सेस है उनको बहुत जल्दी मिलती है। आइए देखते हैं कि मीन राशि के लिए टैरो कार्ड क्या बताता है। मीन राशि के लोग बहुत समझदार होने के साथ साथ एक फादरली फिगर भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होते हैं। और जो टैरो कार्ड है उनके लिए 2022 में बता रहा है कि आप बहुत, अगर किसी ने कंसीव किया है तो वो बहुत जल्दी फादर बनने वाला है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 2022 आपके लिए बहुत अच्छा साल है कंसीव करने के लिए। और आप बहुत इंटेलिजेंट होने के साथ साथ जो आप आगे डिसीजंस लेंगे, जो 2022 में लेंगे, वो बहुत सोच समझ के लेंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 2022 आपके लिए एक समझदारी वाला साल रहने वाला है। एक छोटा सा उपाय आपके लिए है कि आप गणेश भगवान की पूजा ज़रूर कीजिए, वो आपके लिए और फलदायक हो जाएगी। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमने जाना कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। तो यदि आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। तो आरती जी, आप स्टूडियो में आई, हमें और हमारे दर्शकों को बताया कि साल 2022 उनका कैसा रहेगा और क्या कुछ उपाय करना है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार।